नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 2.0 में। आज फिर एक छोटी सी क्लास प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर आए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, विभिन्न अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तकों के संदर्भ में सुमेलित है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत हार्लो, सीखने का तल रूप सिद्धांत कोर्टलेविन, सूच का सिद्धांत हल, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव। इसमें दिया गया कौन सा सही है? तो याद रखना, सीखने का तल रूप सिद्धांत किसने दिया था? कोर्टलेविन ने दिया था। अगर हम बात करें चिन्ह अधिगम का सिद्धांत तो टालमैन ने दिया था। सूच का सिद्धांत किसने दिया था? सूच का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव के अतिरिक्त, पावलोव नहीं बल्कि आपके स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया था। कोर्टलेविन का जो सिद्धांत, जिसे क्षेत्र अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्षेत्र अधिगम संप्रदाय के संस्थापक पूछा जाएगा तो कोर्टलेविन महोदय थे। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पावलोव के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात उपस्थित भोजन क्या कहलाएगा? अनुबंधित अनुक्रिया कहलाएगी, अनुबंधित उद्दीपक कहलाएगा, अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाएगा। इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया अर्थात ये भोजन के पश्चात, ध्वनि के पश्चात यदि भोजन दिया जाता है तो उसे कहा जाता है अनुबंधित उद्दीपक। अर्थात अनुबंधन किससे बनना है? घंटी से बनना है, ध्वनि से बनना है। जैसे पहले ध्वनि दिया जाता है, उसके बाद भोजन दिया जाता है, फिर उसके बाद अनुक्रिया होती है। तो अनुक्रिया कैसी होती है? स्वाभाविक होती है। किसके कारण अनुक्रिया हो रही है? ध्वनि के कारण अनुक्रिया हो रही है। तो ध्वनि क्या होगा? अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक होगा। ठीक, बाकी आपके और डिटेल पढ़ेंगे जब हम लेक्चर पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, लाइव क्लास लेकर आएंगे तब। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे? जीन पियाजे, ब्रूनर, डगलस, हालैंड, कॉल्सी, गैरिसन, कोहलर, वर्दीमर। ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन क्लास आपको पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के परिवर्तक थे कौन? जीन पियाजे और ब्रूनर। जीन पियाजे और ब्रूनर जो है त्रिज्यीय निर्मितवाद के जनक थे, और आपके जीन पियाजे संज्ञानात्मक निर्मितवाद के जनक माने जाते हैं। और सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवाद के जनक वाइगोत्स्की। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से संबंधित 3 लोगों को याद रखिएगा, जीन पियाजे महोदय को, ब्रूनर को और वाइगोत्स्की को। वाइगोत्स्की जो है आपके सामाजिक सांस्कृतिक अनुबंधन के संज्ञानात्मक के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिगम के विकास सिद्धांत में पुनर्बलन के द्वारा सीखने का सर्वाधिक बल दिया जाता है? क्रिया प्रसूत में, उद्दीपक अनुक्रिया में, अनुबंधित अनुक्रिया में और सूच में। अर्थात किसमें पुनर्बलन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है? व्यवहारवादियों का ये सिद्धांत, जिसमें सूच का सिद्धांत आपके कोहलर का है, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये आपके किसका है? स्किनर का है। स्किनर महोदय ने एक ऐसे व्यवहारवादी थे जिन्होंने पुनर्बलन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। पुनर्बलन की अनुसूची का जिक्र किया था। वहाँ उन्होंने पुनर्बलन 2 प्रकार के बताए थे, एक सतत पुनर्बलन, दूसरा असतत पुनर्बलन। उन्होंने बताया था कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा असतत पुनर्बलन क्या है? अधिक प्रभावशाली होता है। प्रश्न नंबर 5, प्रतीकों से सीखने का सिद्धांत किसने दिया? आपके सामने विकल्प है, कोर्टलेविन, C.L. हल, टालमैन, कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स आपके मानवतावाद से संबंधित है। कोर्टलेविन आपके क्षेत्रवाद संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। C.L. हल ने जो है आपके समीपता का सिद्धांत दिया है, और टालमैन ने चिन्ह अधिगम या प्रतीक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा, चाहे प्रतीक पूछा जाएगा, चाहे चिन्ह अधिगम पूछा जाएगा, इन सभी के जनक किसे माना जाता है? टालमैन को माना जाता है।
आशा करते हैं कि आपको क्लासेज अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए होंगे तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? कुर्ट लेविन, सीएल हल, स्टेनले हॉल, कार्ल रोजर्स। पूछा गया है ये इसके जो है सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। तो कुर्ट लेविन आपके क्षेत्र अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। सीएल हल आपके समीपता का सिद्धांत। स्टेनले हॉल महोदय ने किशोरावस्था की आकस्मिक का मतलब त्वरित से होता है, तत्काल से होता है, त्वरित विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? सीएल हल ने। सीएल हल ने किशोरावस्था पर सबसे ज़्यादा अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें किशोर मनोविज्ञान का जनक कहते हैं और बाल मनोविज्ञान का जनक भी इनको कहा जाता है। ये एडोलसेंस नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। अर्थात इनका मानना था किशोरों में जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक होता है। प्रश्न नंबर 7, कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? ग्रहणशीलता की अधिक, काम शक्ति की अधिकता, संवेगात्मक स्थिरता, अंतर्मुखी स्वभाव। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो याद रखना संवेगों पर स्थिरता नहीं पाई जाती, क्योंकि शैशवावस्था के बच्चे को यदि आप मारते हैं तो तुरंत आपसे नाराज होगा, फिर आपके पास वापस आ जाए। अर्थात क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे की भावना विद्यमान होती है किसमें? शैशवावस्था के बालक में। और अंतर्मुखी होते हैं, अर्थात अपने आप में मस्त रहते हैं, खेलते हैं, काम प्रवृत्ति पाई जाती है, फ्रायड का मानना है। ग्रहणशीलता की अधिकता होती है, स्किनर का मानना है कि बच्चा जन्म से ही सक्रिय होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम विकास की प्रक्रिया है किसका कथन है? अधिगम विकास की प्रक्रिया है क्रो एंड क्रो का, वुडवर्थ का, स्किनर का, हाउस्टर का। तो याद रखना अधिगम विकास की प्रक्रिया है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन था किसका? आपके वुडवर्थ का। कथनों को आप ऐसे ही याद रखेंगे क्योंकि कथन से लेकर 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जितने भी कथन रखे जा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इसे बेहतर तरीके से पढ़िएगा। एक बार नहीं कई बार इसे जो है केवल चला ही दीजिएगा वीडियो को और आप देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, आपके मस्तिष्क में सेट हो जाएगा। लेकिन आप वीडियो जब तक देखेंगे नहीं तब तक वो आपके दिमाग में सेट नहीं होने वाला है। और इन चीज़ों को अपने मस्तिष्क में सेट कर लेना है ताकि गलतियां ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किस अवस्था को परिवर्तन का काल कहा जाता है? ऐसी कौन सी अवस्था जिसमें परिवर्तन काल कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। हम बात करेंगे तो याद रखना परिवर्तन अवस्था किसे कहते हैं? तो ये अवस्था है कौन सी आपकी? विकल्प है क्या? किशोरावस्था। किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। परिवर्तन कैसा होता है? तो शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक चेंजेस देखने को मिलते हैं ये। और किशोरावस्था की जो सबसे बड़ी विशेषता ही है, अगर एक शब्द में कहा जाए तो परिवर्तन। परिवर्तन किस क्षेत्र में होता है? तो शारीरिक में होता, मानसिक में होता, सामाजिक में होता, संवेगात्मक होता, नैतिक होता, सभी क्षेत्रों में क्या होता है? परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ इसमें कहा जाता है कि जो ये परिवर्तन होते हैं ये धीरे धीरे होते हैं, अचानक नहीं होते हैं। ये बातें किसने कही थी? किशोरावस्था के बारे में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सीखने हेतु प्रथम आवश्यकता है। प्रथम आवश्यकता अर्थात किस चीज़ की सबसे ज़्यादा नीड होती है किसमें? सीखने के लिए। तो सहायता, बुद्धि, अभिक्षमता, प्रेरणा। तो याद रखना सीखने के लिए सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है कोई चीज़ तो है आपकी क्या? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीखने का राजमार्ग कहा जाता है। प्रेरणा सीखने का स्वर्णिम रोड के नाम से जाना जाता है, गोल्डन रोड के नाम से जाना जाता है। अगर अभिप्रेरणा नहीं है तो सीखना संभव नहीं है, बगैर प्रेरणा के सीखना संभव
नहीं है। व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, यदि वो मोटिवेटेड नहीं होगा तो लर्निंग की प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं होगी। ठीक, ये था आपका 10 क्वेश्चन और आशा करते हैं आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति बाजार से सामान खरीदने जाता है तो वह उसका हाथ अपने आप पैंट की पीछे दाहिनी जेब पर जाता है, इसका कारण क्या है? समायोजन है, अभिक्षमता है, प्रतिबद्धता है या अनुबंधन है? तो याद रखना, समायोजन की प्रक्रिया का मतलब होता है कोई भी परिस्थिति होती कहीं पर भी अपने आप की को क्या कर लेना, ढाल लेना या एडजस्ट कर लेना। लेकिन यहाँ व्यक्ति क्या कर रहा है? अनुबंधन कर रहा है, क्योंकि उसकी हैबिट बन गई है कि जब जब पैसे की आवश्यकता होगी तो जेब की पैंट के दाहिने हाथ जेब में जो है हाथ डालना पड़ेगा, वहाँ से पैसे निकलता तो उसका क्या होगा? एक अनुबंधन बंधन बन चुका है। इसलिए इस विकल्प में, इस कथन, इस प्रश्न में जो सही होगा वो आपका क्या होगा? अनुबंधन होगा। ठीक, अनुबंधन। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पावलाव। पावलाव के प्रयोगों में ध्वनि के पश्चात भोजन से उत्पन्न लार क्या है? प्रश्न ध्यान रखिएगा। विकल्प है आपका अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि बातें की जा रही किसके? ध्वनि के पश्चात भोजन से उत्पन्न लार। तो ये क्या होगा? आपका अनुबंधित अनुक्रिया नहीं बल्कि अनुबंधित। अगर केवल भोजन दिया जाए और लार उत्पन्न हो जाए तब आपका क्या होगा? अनुबंधित अनुक्रिया होगी। यदि भोजन भी दिया, ध्वनि भी बजाई जा रही है और घंटी भी बजाई जा रही है और भोजन भी दिया जा रहा है, उसके बाद लार आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? अनुबंधित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक थे? पहला जेरोम ब्रूनर, आशुवेल, कार्ल गैरिसन, बंडूरा, वाटसल। याद रखना, बात करेंगे आशुवेल की। आशुवेल ने अन्वेषण अधिगम के प्रकार बतलाए हैं, अधिगम के प्रकार, लेकिन अन्वेषण सिद्धांत, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी किसने दी है? तो जेरोम ब्रूनर के द्वारा दी गई है। अगर मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? तो याद रखना आशुवेल ने दिया है। अगर सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है? तो बंडूरा के द्वारा दी गई है। ठीक, याद रखिएगा। तो इसमें आपके 13 नंबर क्वेश्चन में कौन सही होंगे? आशुवेल सही, सॉरी, आपके जेरोम ब्रूनर सही होंगे, क्योंकि आशुवेल ने जो है संज्ञानवादी थे, ब्रूनर भी आपके संज्ञानवादी थे। अगला, अधिगम के किस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? अधिगम के किस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत में, सूच के सिद्धांत में? तो विकल्प जो सही होगा वो क्या है? सूच का सिद्धांत। ठीक, क्या होगा? सूच का सिद्धांत। सूच का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखना, सूच के सिद्धांत कोहलर महोदय के द्वारा दिया गया था, जो जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक भी माने जाते हैं कोहलर। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। चलिए, अंतिम क्वेश्चन, अवधान को केंद्रित करने वाली आंतरिक, अवधान को केंद्रित करने वाली आंतरिक दशा नहीं है? जिज्ञासा, आवश्यकता, मनोवृत्त, वस्तु की नवीनता। कहा गया अवधान को केंद्रित करने वाली दशा नहीं है, क्योंकि किसी चीज पर ध्यान हमारा तब केंद्रित होगा जब हमारी क्या होगी? मनोवृत्ति होगी, जब हमारी आवश्यकता होगी, जब हमारी जिज्ञासा होगी। बगैर जिज्ञासा के, आवश्यकता के और मनोवृत्ति के हम
किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, किसी चीज़ का नवीन होना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी जिज्ञासा क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है, आपकी मनोवृत्ति क्या है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन। आपको आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो अपने यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यदि आप चाहते हैं कि आपके अतिरिक्त और भी लोगों को जो है ये क्लासेज उपलब्ध हो पाए, तो इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। क्लास कैसी लग रही है इसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।